देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, 2 मार्क्स इसमें आता है ओम्स का नियम। ठीक, अगर वही पूछ दे कि ओम्स का नियम को लिखे और इसे सत्यापित करें, ओम के नियम को लिखे और इसे सत्यापित करें, यह 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कितना नंबर का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अगर 3 बार पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें 2 साल ओम का नियम आया है, 2 ईयर ओम का नियम आया है। तो उससे पहले हम पिछले क्लास वाला थोड़ा सा रिवीजन दिला देते हैं जो जो इसमें प्रयोग में आएगा। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। ओम का नियम कौन दिए थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक 1826 ईस्वी में को दिए थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। और एमीटर से हम लोग को धारा का मान ज्ञात होता है, वोल्टमीटर से विभव या विभवांतर का। ठीक है, तो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम है क्या, इसका सत्यापन तो देखेंगे। हेडिंग देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि नियत ताप पर, क्या? नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी भी चालक से प्रवाहित धारा का मान अगर विभवांतर के समानुपाती होता है, क्या कहता है उनका नियम? कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। अब एक वर्ड आ रहा है समानुपाती। समानुपाती अगर कहीं गया, जैसे दे दे ए समानुपाती बी, यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि अगर ए का मान बढ़े, ए के मान को अगर ग्रोथ किया जाए तो बी का भी मान बढ़ेगा। ठीक, अगर वही बोल देता व्युत्क्रमानुपाती, ए व्युत्क्रमानुपाती बी, तो इसका अर्थ यहाँ पे हुआ कि अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा, ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती के सेंस में, जो प्रतिरोधकता में हम पढ़ा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? समानुपाती। और किसके किसके बीच समानुपाती बोला है? धारा का मान विभवांतर के बीच में, धारा का मान विभवांतर के बीच में। तो लोग यहाँ से क्या समझ रहे हैं? अगर धारा का मान बढ़ा दिया जाए, सॉरी विभव का मान, वोल्ट का मान बढ़ा दिया है तो धारा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो वोल्ट का मान बढ़ जाएगा। और यह नियम दिए थे कौन? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम धारा और विभव के बीच ये संबंध को बताए थे। क्या संबंध को बताए थे? कि नियत ताप पर, क्या ताप नियत रहेगा? पूछेगा आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव कि ओम का नियम में क्या नियत होता है। ठीक, तो ताप नियत होता है। और क्या नियतांक होता है? तो प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है नियतांक होता है, प्रतिरोध नियतांक होता है। हमेशा याद रखिएगा, नियत और नियतांक में ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध जो होता है नियतांक होता है, लेकिन ताप नियत होता है ओम के नियम में। ओम के नियम में कौन नियत होता है? ताप नियत होता है। और नियतांक कौन होता है? तो प्रतिरोध। तो इसमें जॉर्ज साइमन ओम बताए थे 1826 ईस्वी में, जर्मन वैज्ञानिक थे ये, कि धारा और विभवांतर के बीच संबंध को बताए थे। क्या संबंध को बताए थे? कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होगा, यानी भी समानुपाती आई होगा। अगर यहाँ से हम लोग निकालें V बराबर आई आर, हम लोग जानते हैं ना, इसी तरह से ना समानुपाती हटाते हैं। क्या लिख देंगे? V वेयर, जहाँ V बराबर विभव या विभवांतर, आई धारा, आर नियतांक।
ठीक है, जिनको नोट्स करना है कर ले। ये तो ओम का नियम हुआ। और ओम के नियम में कुछ जोड़ा भी जाता है, सर्किट बनेगा। तो ओम के नियम के सत्यापन, अगला पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे सत्यापन। ओम का नियम का सत्यापन तो हम लोग इसमें लिखेंगे, इसे सत्यापित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रतिरोध। फर्स्ट पॉइंट प्रतिरोध, सेकंड एमीटर, थर्ड वोल्टमीटर, फोर्थ पॉइंट कुंजी की यानी चाबी, पांचवा सेल या बैटरी। सेल का समूह लगेगा। क्यों बैटरी लिखे? प्रत्येक सेल के मान को बदल बदल कर जोड़ा जाता है। छठा स्विच, ये कर लीजिएगा। और क्या हो जाएगा? इतना चीज हम लोग को चाहिए। इसे सत्यापित करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, सेल। कितना चीज? प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, सेल, इन सभी की जरूरत हम लोग को होती है। और देखेंगे एमीटर कब जुड़ता है, वोल्टमीटर कब जुड़ता है। तो ये दोनों प्रतिरोध के साथ जुड़ता है। एमीटर और वोल्टमीटर दोनों प्रतिरोध के साथ जुड़ता है। कब? प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में हम लोग जोड़ देते हैं। और फिर सेलों का मान बदल बदल कर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? धारा और विभव के मानों को क्या हो रहा है, क्या जब धारा का मान बढ़ रहा है तो विभव का मान बढ़ रहा है या नहीं। वही बार बार सेलों का मान बदल बदल कर ढेर सारा सेल लिए हुए रहते हैं, उससे चेक करते हैं। इसे सत्यापित करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, सेल। ठीक, उसे लिखेंगे। अब ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को किस क्रम में? समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, और वोल्टमीटर से किसका मान ज्ञात होगा? विभव का। वोल्टमीटर से विभव का और एमीटर से धारा का मान ज्ञात होगा। और इनके बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें एक सरल रेखा में प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह से ग्राफ हमें एक सरल रेखा में प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, सेल चाहिए। और फिर जिसमें एमीटर से एमीटर को श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के साथ जोड़ेंगे और वोल्टमीटर को प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिससे एमीटर के द्वारा हम लोग को धारा का मान ज्ञात होगा और वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग को विभव या विभवांतर का मान ज्ञात होगा। और जब इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा? सरल रेखा में, जो हमें ये बताएगा कि धारा का जो मान बढ़ रहा है, धारा का मान जो बढ़ रहा है तो विभव का भी मान बढ़ रहा है। सरल रेखा में क्या बताता है? कि समानुपाती का सेंस दे रहा है कि इसका मान बढ़ रहा है तो इसका भी मान बढ़ रहा है। यही ओम का नियम का सत्यापन होता है। और क्या हम लोग करते हैं? सेलों का मान बदल बदल कर, जैसे ढेर सारा सेल लिए हुए हैं, ठीक, इन सभी सेल कभी पहला सेल से, कभी दूसरा सेल से, कभी तीसरा सेल से, ऐसे जोड़ जोड़ कर हम लोग चेक करते हैं। यही कहलाता है ओम का नियम का सत्यापन। ओम का नियम का सत्यापन हुआ। और इसके द्वारा जो ग्राफ बनता है एक सरल रेखा में बनता है। देखिए ग्राफ कैसा बनता है।
इस तरह से हमारा ग्राफ प्राप्त होता है, जो एक सरल रेखा में बताता है। अगर इस तरह का ग्राफ हुआ तो हम लोग, एक पदार्थ होता है, पदार्थ में और जो पदार्थ ओम का नियम का पालन कर दिया वो कहलाता है ओमिक पदार्थ। ओमिक पदार्थ, जो पदार्थ ओम का नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? ओमिक पदार्थ। इसमें आते क्या है? धातु वगैरह, धातु इसी में आते हैं। तो हम लोग से पूछ देगा कि क्या धातु ओम का नियम का पालन करता है, तो हम लोग कहेंगे हाँ। और ओम का नियम का पालन केवल डीसी के लिए होता है। ओम का नियम का पालन केवल डीसी के लिए होता है। और तो ओमिक पदार्थ किसमें होगा? केवल डीसी में होगा। और अनओमिक पदार्थ क्या है? एक होता है अनओमिक पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जो ओम का नियम का पालन नहीं करता हो, यानी इसका ग्राफ खींचेंगे तो भी समानुपाती आई नहीं आएगा, ठीक, भी व्युत्क्रमानुपाती आई आएगा। यानी कि विभव का मान बढ़ जाएगा तो धारा का मान घट जाएगा। किसमें? ओमिक पदार्थ में। अनोमिक पदार्थ में पदार्थ भी दो तरह से होते हैं ओम का नियम में। ओम के नियम में दो तरह से पदार्थ होते हैं, एक होता है ओमिक पदार्थ और दूसरा अनोमिक पदार्थ। ओमिक पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जो ओम का नियम का पालन करता हो, क्या कहलाएगा? ओमिक पदार्थ। इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा? सारे धातु। और अनोमिक पदार्थ वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो, वो कहलाएगा अनोमिक पदार्थ। इसके उदाहरण कौन होंगे? अर्धचालक यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब वगैरह वगैरह इसके उदाहरण होंगे। तो ओम का नियम खत्म हुआ। और इसके बाद आता है धारा का क्रम। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोध संयोजन का अर्थ था जोड़ना। यानी प्रतिरोध को हम लोग कितने तरह से जोड़ सकते हैं? तो वो है 3 तरह से। कितने तरह से? 3 तरह से। कौन कौन? पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। हम लोग देखेंगे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कहता है कि पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर। देखिए फिगर से ऐसे ऐसे ढेर सारा रहेगा। देखिए ये R1 हुआ, देखिए क्या बोल रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर जोड़ेंगे, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर जोड़ेंगे, तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, चौथा प्रतिरोध का पहला छोर जोड़ेंगे, चौथे प्रतिरोध का अंतिम छोर, पांचवें प्रतिरोध का पहला छोर जोड़ेंगे, पांचवा प्रतिरोध का अंतिम छोर, छठा प्रतिरोध का पहला छोर जोड़ेंगे। यानी हम लोग क्या समझ रहे हैं? पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर, तीसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर, चौथा प्रतिरोध का पहला छोर। और यही क्रम आगे भी जारी रहे जोड़ने में। इसे कौन क्रम कहेंगे हम लोग? श्रेणी क्रम। कौन क्रम कहेंगे हम लोग? श्रेणी क्रम। अगर यहाँ से हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या धारा का विभक्ति हो रहा है? धारा एक सरल रेखा में जा रहा है तो धारा का मान नहीं बदल रहा है, धारा का मान नहीं बदल रहा है। यानी क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या? और श्रेणी क्रम में जो जुटेगा प्रतिरोध R सीरीज R1 + R2 + R3, ढेर सारा है तो, ठीक है, ढेर सारा है तो, नहीं तो दो ही प्रतिरोध है अगर मान लिया जाए R सीरीज में, तो R1 + R2, ठीक।
अगर ढेर सारा प्रतिरोध है और सब समान मान का है, जैसे EbR1 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 सब R1 है, ठीक, सब R1 है, तो जितना प्रतिरोध हमारे यहाँ N प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोधों की संख्या N है और सब R1 है, तो टोटल प्रतिरोध ये निकल जाएगा, ठीक। तो अब इसका फॉर्मूला ड्राइव कर दे रहे हैं, कहाँ से होगा जो देखो हम लोग ओम के नियम में क्या पढ़े, V समानुपाती I पढ़े ना, V बराबर RI, ठीक। तो धारा का मान तो श्रेणी क्रम में बदल नहीं रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर RI, और प्रतिरोध का मान तो बदल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, V बराबर, सब में अलग अलग V हो जाएगा, देखिए R1 है तो इसमें V1, R2 है तो इसमें V2, R3 है तो इसमें तो V3, ठीक। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, तो V बराबर RI, क्या लिखेंगे क्या, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट ढेरों सारा हो सकता है, तो V बराबर RI, IR, इन कौन क्रम में, सीरीज में IRS लिखे, समझ जाइएगा सीरीज में है यानी, यहाँ होगा IR1 पहले विभव के लिए प्लस दूसरे विभव के लिए IR2, I क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि धारा का मान सब में समान जा रहा है, R1 में भी I, R2 में भी I, R3 में भी I, तीसरे के लिए I, R3 होगा। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, I कॉमन है तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ से I कट जाएगा, तो R सीरीज क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हुआ हम लोग का श्रेणी क्रम, ये हुआ हम लोग का श्रेणी क्रम। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग समांतर। अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर ढेर सारा प्रतिरोध हो, अगर सबका मान समान हो, जैसे R सीरीज में है, इसमें इसका मान R1 हो, इसका मान R1 हो, इसका मान R1 हो, ढेर सारा हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, N इंटू R1, R सीरीज में रहेगा तो N इंटू R1 या N इंटू R। ढेर सारा अगर समान मान करेगा, जिस दो ओम का ढेर सारा प्रतिरोध है, दो ओम का है 70 प्रतिरोध, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, 70 बार लिखेंगे, नहीं 70 बार नहीं लिखेंगे, ये N का वैल्यू दिया हुआ है कि मतलब 70 हुआ है, 70 इंटू 2 ओम का है तो 2 140 ओम, ठीक। अगर समान मान का तब, नहीं तो अगर डिफरेंट रहेगा तो जोड़ना तो पड़ेगा नहीं, और डिफरेंट भी रहता है तो उसके लिए सम ऑफ का फॉर्मूला चलता है, SN बराबर, तो वो उतना डीप नहीं देता है कि तुम लोग को उतना जोड़ना होगा, सिंपल देगा, 2 ओम 4 ओम 6 7 ऐसे करके देगा, 2 ओम 4 ओम 7 ओम 5 ओम ऐसे करके, इतना से ज़्यादा नहीं देगा, 4 5 देगा। सम ऑफ निकालना था तो ढेर सारे के लिए होगा अलग अलग, अभी बढ़ेगा किस तरह से, कॉमन डिफरेंस समान होगा, जैसे 2 है तो अगला 5 है, तो अगला कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो अगला 8 देगा, फिर अगला 11 देगा, इस तरह से देगा ताकि उसमें भी फॉर्मूला पे भी जोड़ने में आसान हो जाए। तो समांतर क्रम अब हम लोग देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम दम हल्का है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन होता है कि सभी प्रतिरोध का एक बिंदु पे होगा, सभी प्रतिरोध का पहला बिंदु एक बिंदु पे और दूसरा बिंदु एक बिंदु पे, जैसे किस तरह से फिगर हुआ इसका देखो,
क्या करा है, सभी प्रतिरोध का एक बिंदु पहला बिंदु पर और सभी प्रतिरोध का दूसरा बिंदु अंतिम बिंदु दूसरा बिंदु पर होगा। ठीक, सभी प्रतिरोध का पहला बिंदु एक बिंदु पर और सभी दूसरा प्रतिरोध दूसरे साइड वाला दूसरा बिंदु पर होगा समांतर क्रम में। और इसमें अगर देखा जाए, अगर धारा को प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। इसमें जाएगा I1 I2 I3 I4 I5। ठीक, R1 R2 R3 R4 R5, लेकिन इसमें विभव का मान नहीं बदलेगा, इसमें विभव का मान नहीं बदलेगा। इसमें विभव का मान हमेशा कभी नहीं बदलेगा, सारा में भी वही जाएगा। 12 में इसको जोड़ कर लो तो अगर इसका रिलेशन निकाला जाए V बराबर IR। ठीक, यहाँ से अगर यहाँ से अगर देखा जाए I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ढेरों सारे के लिए क्या लिखेंगे, क्या I R पैरेलल बराबर I पैरेलल, यानी इसमें क्या बोले थे हम लोग कि वो लटका लटका के जोड़ेंगे, R पैरेलल सॉरी V बराबर I हुआ I R पैरेलल, V बराबर क्या होगा IR, I इक्वल टू IR इक्वल टू V, R इक्वल टू V बटा I होता है। ठीक है, R इक्वल टू V बटा I, तो हमें निकालना है क्या, यहाँ से धारा, यहाँ से क्या निकालेंगे I बराबर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि I का मान बदला है, उसमें जो बदला था वही निकाले, तो इसमें भी I इक्वल टू क्या लिखेंगे, R इक्वल टू V बटा I लिखते हैं, तो I इक्वल टू V बटा R, I इक्वल टू V बटा R। ठीक, अगर पैरेलल में तो पैरेलल देंगे, तो इधर लिखेंगे क्या, I बराबर V बटा R पैरेलल बराबर V बटा R1 लिखेंगे, I1 के लिए V बटा R1, I2 के लिए V बटा R2, I3 के लिए V बटा R3, I4 के लिए V बटा R4, ढेर सारा ऐसे चलेगा। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, V बटा R पैरेलल बराबर V कॉमन 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4, ढेरों सारे ऐसे कॉमन होगा। ठीक है, क्या उसके बाद V से भी क्या होगा, कैंसिल, तो 1 बटा R पैरेलल बराबर क्या होगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4, ढेरों सारा। ठीक है, ढेरों सारा पैरेलल में। अगर इसी को हम लोग को अगर जोड़ना है, दो ही, अगर ये तो ढेर सारा तो ऐसे जोड़ देंगे, अगर दो ही रहे तो 1 बटा R पैरेलल बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 ये लिखेंगे। ठीक, 1 बटा R पैरेलल, ये फॉर्मूला एक अलग हो गया। एलसीएम लेंगे क्या होगा, R1 R2, दो भिन्न भिन्न संख्याओं का जिसमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो, यानी को प्राइम हो, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीपल ही हो जाएगा। R1 R2 या क्या लिखेंगे, R2 प्लस R1, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, और उसके बाद R पैरेलल निकाल देंगे हम लोग, तो क्या होगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ये अगर हमको यही नहीं निकालना R पैरेलल, तो R पैरेलल सीधा में निकालेंगे, इसको अपोजिट करेंगे तो ये भी अपोजिट होगा। ये हो गया दो प्रतिरोध के लिए, दो प्रतिरोध के लिए जब कॉमन फैक्टर को प्राइम हो, तो अगर को प्राइम नहीं हो तो NR बटा N प्लस 1 जैसे देते हैं। 2 और 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, 2 और 5 ओम का प्रतिरोध, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया तो कैसे इसका मान निकलेगा, 2 गुने 5 बटा 2 5 7 10 बटा 7 इसका आंसर होगा। लेकिन इस पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बड़ा वाला को बोलते हैं NR। ये फॉर्मूला इसमें होगा, इसमें गुणनखंड कॉमन होगा, फैक्टर कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, ये इससे ये नहीं बनेगा, लेकिन इसको बनाएंगे हम लोग इस पर। अगर वही रहता है यहाँ पे क्या 10 50,
ठीक 10 50 तो एन आर होगा बड़ा वाला, एन आर होगा बड़ा वाला, ठीक। और एन का वैल्यू क्या होगा, इससे इसमें भागा देंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5 बार में कटेगा, तो वही होगा एन, तो 50/6, ठीक। कॉमन फैक्टर तो इस पे भी बनाएंगे तो आएगा, और कॉमन फैक्टर इस पे भी बनाएंगे तो आएगा, नहीं तो देख लीजिए 10 × 50/60, 50/6 ओम आया। कॉमन रहेगा तो इस पे भी बनाएंगे तो आएगा, लेकिन कॉमन नहीं रहेगा और सोचेंगे कि इस पर बनाए तो नहीं आएगा। और एन आर है क्या, सबसे बड़ा प्रतिरोध, ठीक। और एन क्या है, तो पहला छोटा प्रतिरोध से बड़ा प्रतिरोध में भाग देकर देख लेंगे, ये केवल 2 ही प्रतिरोध के लिए है, जब समांतर क्रम में होगा तब, और 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर वही ढेर सारा प्रतिरोध है, ढेर सारा रहा है एन तक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/r पैरेलल बराबर, सब कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, R1 + R1, अच्छा समान मान के लिए, समान मान के लिए R1 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 कैल्शियम क्या होगा, R1, अब ऐसे इसमें भाग देंगे तो 1 + 1 + 1 कितना, n तक, यानी ढेर सारा आएगा। यहाँ से क्या मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा, R पैरेलल बराबर n/R1 या R, ठीक। इसको उल्टा करेंगे तो R पैरेलल बराबर R1/n, यानी कि क्या होगा, समान मान के लिए प्रतिरोध की संख्या के को प्रतिरोध है, ठीक। तो नेक्स्ट बच गया समांतर क्रम मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। अब इसके बाद बचा मिश्रित क्रम संयोजन, इसको मिटा रहे हैं, इधर से मिटा रहे हैं। मिश्रित क्रम संयोजन से हम लोग क्या समझे कि मिला जुला होगा कौन, मिश्रित श्रेणी और समांतर, इस तरह से उसमें होगा डायरेक्ट। ठीक ना, एक ही बिंदु पर मेल मिला है और श्रेणी में भी है। अगर सब 2-2 ओम का है, 2 मान ले, अलग अलग मान लें, 1 ओम 3 3 3 3 3, ठीक है। ये सब, ये कौन क्रम है, समांतर क्रम है, ये कौन है, श्रेणी क्रम है। तो मिश्रित क्रम किसे कहेंगे, समांतर और श्रेणी दोनों ही क्रम में आकृति क्या हो, व्यवस्थित हो। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये तो श्रेणी में, तो तीनों निकाल देंगे इसको। श्रेणी में बताया था ना, R1 + R2 + R3 डायरेक्ट जोड़ेंगे, और समांतर में लटका कर, तीनों तो यहाँ हो गया, और ये अभी भी श्रेणी में है, ठीक। और जब इसको हल करेंगे तो ये भी श्रेणी में हो जाएगा। R पैरेलल निकालते थे, ना कि R1/R पैरेलल, ठीक। यहाँ से निकालेंगे तो क्या, 1/3 + 1/3, 5 × 3 कैल्शियम, हम क्या बताते थे, ढेर सारा रहेगा तो क्या, तो 5 है तो n क्या होगा 5, और r क्या होगा, समान मान का है तो 3, 3/5 इसका यहाँ तक होगा, ये 3, और इसके बाद ये आएगा 3/5। अब ये दोनों श्रेणी में हो गया, तब इसको जोड़ेंगे, 3 + 3/5 18/5, यानी कि 18/5 यानी 3.6 ओम। एक चीज देखो, ट्रिक बता रहे, अगर किसी भी संख्या को 5 से भागा देना हो और देने में कठिनाई हो रही हो, तो नीचे 2 से गुना करो, ऊपर 2 से गुना करो, नीचे क्या हो जाएगा 10। अगर ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे कोई अंतर होगा नहीं, तो नीचे गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ऊपर 36, और एक अंक के पहले दशमलव दे दो, जानवे करते हैं दशमलव देने के लिए। अगर वही 25 से भागा देना हो तो दुगना कर दो, ऊपर ही दुगना कर दो, 2 अंक के पहले दशमलव दे दो, 25 है तो 125 है तो 3 अंक के पहले, 625 है 4 अंक के पहले, ठीक। तो आज का क्लास खत्म हुआ प्रतिरोधों का संयोजन। इसके बाद पढ़ाएंगे ऊर्जा के बारे में, जूल का नियम, ये सब बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।